गुफ्तगू करने से पहले। तो अगर हम कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस पे, थिंकिंग पे, कि हम सोचते कैसे हैं और हम देखते कैसे हैं चीज़ों को। तो जब हम अपनी सोचने के अंदाज और देखने के अंदाज को डिफाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे इस पे कंट्रीब्यूशन चाहती हूँ, आप क्या सोचते हैं, कम्युनिकेशन स्किल है क्या, और इसको डिटरमाइन करने वाले 2 फैक्टर आपके नजदीक क्या है? सो आयशा कैन टेल अस, आयशा शफीक से स्टार्ट करते हैं या आयशा रशीद जो भी पहले बताना चाहे इस पे। अब्दुल्ला बता दो। ये भी कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज आती है भाई, शाइनेस। इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। हाँ बोलो। मुझे लगता है थॉट्स का इसमें कोई लेन देन नहीं है। कम्युनिकेशन तो ये है कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे यही होता है कि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, कैसे बोलना है, क्या करना है। मीन्स के थॉट आप किसी के बारे में अच्छा मीन्स के बुरा भी सोचते हो तो आप उसके मुंह पे तो कभी नहीं बोलोगे ना। जैसे कि वजाहत है, मैं उसके बारे में जो मर्जी सोचूं लेकिन मैं उसे बोल तो नहीं ना सकता। हाउ ट्रू। क्या बात है, जो छा गए हो। ये माड़ी सी बिस्ती नहीं मीन्स लगी। के कभी कभी मैं उकता जाता हूँ लेकिन फिर वो मुझे पता है कि वो मेरे भले के लिए कर रहा है, फिर मैं चुप कर जाता। जितने भी सेशन मैंने सुने आज ये सबसे जबरदस्त जवाब था, सच्चा जवाब। आगे बस जी वजाहत, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, आप अपना माइक म्यूट करें, मैं यहाँ से बोलता हूँ देखो। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इसमें ये बात है कि आपके अंदर जो है, आप वही जो है ना, उसी का मजमू होता है इंसान। और वो क्या होता है, आपके जब बुक रीडिंग करने से आपके अंदर नॉलेज होता है, जो विजडम आप बुक से लेते हो या किसी ऐसे शख्स के साथ रहते हो जो आपको मोटिवेट करे, जो जिससे आपको लाइफ की रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल स्किल सीखने को मिले, वो आपको जो है ना काम आती हैं। और वही आप बोलते हो, वही आपका जो है ना उसी को, वही आपका विजडम भी वही होता है। तो इसलिए हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो सेल्फ हेल्प हो, जिनके अंदर प्योर विजडम हो। ठीक है, हम इसी तरह यही करते हैं, हम शुरू से ही, बचपन से ही। एक तो हमें बुक रीडिंग की हैबिट्स जो है हमारे पेरेंट्स को, जिस तरह मुझे तो मेरे पापा ने जो है वो बुक रीडिंग की जो है वो हैबिट मुझे पापा से मिली। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारे पेरेंट्स को इस तरह से अपने बच्चों को बुक रीडिंग की बचपन से हैबिट जो है ना वो उनमें जो है वो कर देनी चाहिए, ताकि वो बुक रीडिंग कर करके बचपन से ही उनके अंदर जो है ना नॉलेज और विजडम जो है वो उनके अंदर वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। और जब वो मार्केट में आए, या जब वो किसी प्रोफेशनल फील्ड में आए, या वैसे भी ओवरऑल भी पर्सनल लाइफ में भी, किसी सोशल लाइफ में भी किसी के साथ अगर वो निगोशिएट करते हैं, तो वो बातचीत करते हैं, तो उनका जो है वो विजडम जो है वो शो हो। तो इसमें बुक रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है आपका कॉन्फिडेंस तभी आप में बिल्ड होता है जब आप जो है वो बुक रीडिंग करते हो, या आपके पास कुछ बताने को होता है, तो फिर आप जो है ना खामोश नहीं बैठ सकते, आप फिर बोल पड़ते हो। बस मैं यही कहूँगा, इसके अलावा और कोई कुछ ऐड करे तो मोस्ट वेलकम। और जो अब्दुल्ला ने बात की उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी जरूरी होता है। क्या चाह रही है? नहीं, एक मिनट, सुने दो ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ मेंटोर उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने दो। देखिए, मैंने सब पहली बात तो उसकी बात सुनी नहीं, आप लोगों ने हंसना शुरू कर दिया था, मुझे समझ नहीं आई। बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग देख के बता दूंगा, और वो मैं उससे रूम में डील कर लूंगा, उसका मसला कोई नहीं। वैसे ऐसी बातें समझ भी नहीं आती इस टाइम पे। अच्छा, गुड पॉइंट वजाहत, सही। इसके अलावा कौन कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? मेरे ख्याल में एक तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस और दूसरा लहजा मैटर करता है। एक ही बात को डिफरेंट वेज होते हैं कहने के।
तो हम पाकिस्तानियों में थोड़ा सा लहजे का होता है कि एक ही बात को डिफरेंट तरीके से कही जा सकती है, लेकिन हम लोग वो फड़क के वो बात कह देते हैं। शायद वो बात सही भी होती है लेकिन अगले को बुरी लगती है। तो आई थिंक लहजा बहुत मैटर करता है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हो, और अगला बंदा जो होता है वो उसी चीज को वैसे ही पिक कर रहा होता है जैसे आप मतलब रिएक्शन दे रहे होते हो उसे। और फिजिकली अक्सर हम देख रहे होते हैं कि कोई सलाम कर रहा होता है आपको और मार के हाथ मिला रहा होता है, मतलब ढीला डाला। और अक्सर होता है कि कोई बड़े पुरजोश तरीके से आपसे मिल रहा होता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये दो चीजें मेरे ख्याल में मैटर करती हैं बहुत। ओके, वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, और कोई बात करना चाहे? कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक है और आपके नजदीक वो दो क्या फैक्टर्स हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, जो आप देखते हैं, तो बता दें जरा। चौधरी मुहीब हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस पे मुहीब? मैं कम्युनिकेशन के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को अपनी थॉट्स जो है पहले उनके ऊपर वर्क करना चाहिए कि हम लोग की फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है। तो जब हमारी फाइंडिंग्स अगर अच्छी होती हैं और हमारी थॉट्स अच्छी होती है तो हम लोग उसके ऊपर जब वर्क करते हैं वो भी हम लोग ठीक करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आमिर भाई ने बात की है कि हम लोग कभी कभार जज्बाती हो कभी बात कर देते हैं, तो ये चीज़ वाकई इम्पैक्ट करती है उस चीज़ के ऊपर। मैं यही कहना चाहूँगा। यानी कि थॉट्स पे काम करना चाहिए हमें और लहजे पे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली हम लोग को अपने थॉट्स पे काम करना चाहिए और अपनी फाइंडिंग्स हम लोग को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि फाइंडिंग्स, हम लोग किसी के साथ अगर बात कर रहे हैं तो उसको क्या कन्वे कर रहे हैं। यानी कि अपना मैसेज अच्छे से कन्वे करना आना चाहिए हमें। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी समर हमारे साथ हैं। समर, व्हाट डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट कम्युनिकेशन स्किल्स? मैं ट्राई कर रही थी लेकिन मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था इतनी देर से, इसलिए हम आ गए थे। वी कैन लिसन। जी, वी कैन लिसन यू। आपकी आवाज आ रही है, आप बात करो। मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा ख्याल है कि एक तो हमारा लहजा तो होता है कि हम बात कैसे कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कामनेस होनी चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए बात करने में, क्योंकि जो सुन रहा है उसको पता चल जाता है कि आप किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, तो फेक नहीं करना चाहिए कुछ भी बोलते हुए। सही। सो ऑनेस्टी एंड दूसरी चीज क्या बताइए आपने समर? ऑनेस्टी एंड स्टे काम व्हेन यू आर स्पीकिंग। अच्छा, सही। सो ये दोनों चीजें क्या कम्युनिकेशन को वो फैक्टर्स हैं जो उसको डिफाइन करते हैं आपके नजदीक? बिल्कुल। या एक खूबसूरत गुफ्तगू इन दोनों पे मुनहसिर है कि कामनेस और ऑनेस्टी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूँ तो वो बंदे आगे से जो बोल रहे हैं उनको एक तो काम हो के बात करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे बहुत आपको लगेगा कि रोब में बात कर रहे हैं, तो फिर आपका भी दिल नहीं करता उनसे कम्युनिकेट करने का। तो इसलिए काम वे के अंदर मैंने देखा कि जितने लोग भी इस तरह से होते हैं जो उनसे ऊपर होते हैं इन अ पोजीशन, तो वो लोग काम रहकर बात करते हैं। वो ये एक तरीका होता है कम्युनिकेशन के लिए। सही, ग्रेट पॉइंट्स। अच्छा, मुस्ता हमारे साथ हैं और बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो जो भी पहले कंट्रीब्यूट करना चाहिए आप दोनों में से। टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल। जी, मैं समर की बात को सेकंड करूंगा कि जब तक आप काम नहीं होते तो तब तक आपकी अकल आपका साथ नहीं देती। तो अकल साथ देगी तो ही आप जो है ना, जरूरी है इसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बहुत अहम एंगेजमेंट। आपके नजदीक बिलाल दो चीजें क्या डिटरमाइन करती हैं कम्युनिकेशन स्किल को?
आप समझते हैं कि मेरे अंदर ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं अपना मैसेज बड़ा अच्छे तरीके से दे पाता हूँ। बिल्कुल, एक सच्चाई है कि बात के अंदर जो है ना दम होना चाहिए कि वो सच्ची हो। तो और दूसरा ये कि उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो बात आपने किस तरीके से करनी है, उसके बारे में कुछ आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, नॉलेज हो रहा है ये होना चाहिए उसके बारे में। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, आयशा शफीक, so what do you want to contribute in it? आयशा शफीक, कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक है। आपके नजदीक आप क्या समझते हो कि 2 चीजें जब आप बातचीत करते हो तो आपके नजदीक क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मैं इन चीजों का ख्याल रखती हूँ? वो 2 फैक्टर आपके नजदीक क्या हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डिटरमाइन करते हैं? सिंपलिसिटी, और एक बात को जो आप बात कर रहे हो उसको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में डिफाइन करना ताकि अगले को भी समझ आए। क्लियर वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल क्लियर वर्ड्स यूज करो, और अगर आप उसे कुछ कह भी रहे हो तो इस तरह को कि उसको समझ आ जाए। क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बोलना चाह रही हूँ। सही, या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी क्या वो भी आती है, लेकिन अच्छा। वही अब्दुल्ला वाली बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इतने भी नहीं हो सकते। लाइक अगर आप आपके माइंड में उसके बारे में कुछ गलत है तो सीधा उसके मुंह पे आके मार देना। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बस नहीं होना चाहिए। मेरा नेट चला गया शायद, ऑफिस का गया। ये सारे स्टक हो गए हैं। हाँ सारे स्टक हो गए हैं। नहीं, समर हिल रही है। वही इसका मतलब जो ऑफिस बैठे में उनका गया है। सारे गए सारे ऑफिस वाले सारे चले गए। किनकी बारी थी आज? आज मोहम्मद बिलाल की, लेकिन स्टार्ट किया था मेरा राबिया ने। आ गए, वेलकम बैक। आप कुछ बता रहे थे? बात कहाँ तक पहुंची? अच्छा, आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना? हाँ, वो बाद में नेट खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, खत्म हो गई थी और आप सब बोल रहे थे। हाँ, ये किसके गिटार बज रहे हैं? हुस्ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे हाथ में लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके मुताबिक आप प्रोडक्टिव एक इंसान को जानते हुए उसे बात करो। मतलब हर किसी का समझाने का तरीका डिफरेंट होता है, तो आप उसके मुताबिक ही और वही वर्ड्स यूज करो जो उसको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो हमारे साथ आसिम है आज। तो आसिम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स टॉपिक है आज, और आपके नजदीक 2 फैक्टर वो क्या हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं, जो आप देखते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को खूबसूरत बनाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्किल खराब है मेरा हाल में, मुझे तो इस पर बोलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। क्या खराब है? आपका नेट खराब है? क्या कह रहे हैं आप? देखा, मैंने कहा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे ही बहुत खराब है, मुझे तो बिल्कुल इस पर नहीं बोलना चाहिए। वो क्या चीजें हैं जो इसको खराब करती हैं? क्या
आपके नेट की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और हमें सही तरह समझ नहीं आ रही। मैं भी शायद मैं मेरा वीडियो बंद कर दूं। अच्छा, मेरे ख्याल में आसिम साहब को लगा कि शायद सर आसिम का मैं बताती हूँ। सर आसिम एक तो बहुत कम बोलते हैं और जब इनसे पूछो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सिंपल, जिस तरह आगे मैं बात कर रही थी कि आपकी बात में सिंपलिसिटी होनी चाहिए, तो वो सर आसिम की बात में होती है। सिंपल सा उसका सॉल्यूशन बता देते हैं, आपने बस इसे ये करना और क्लियरली समझ आ जाता है कि करना क्या है। आपका माइक म्यूट है। मैं ये कह रही हूँ, मेरी आज उनसे पहली मुलाकात थी इस जूम क्लास में और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उनका मैसेज क्या था और उन्होंने कहा क्या। बिलाल आपकी आवाज में गिटार बजे। We are listening to the music. So कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के बावजूद अंदाज में बयान होने के ठीक है वो टेक्निकल दुश्वारी की वजह से बात आपकी समझ नहीं आ सकती। अच्छा जी, चले सही है। अब कामरान का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, जरगाम रहते हैं अभी, उसके बाद एंड में कामरान का लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। जरगाम आप क्या कहना चाहोगे? जरगाम की कुछ अर्सा बाद शादी होने वाली है तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं खामोशी की कि वैसे ही खामोश हो जाए। जरगाम ने पहले मैसेज किया कि उसका इंटरनेट सही नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा, चलो कोई बात जी को लगता है वैसे ही आवाज सर आसिम वापस आ गए हैं तो मे भी वो हमें सही जो है ना आंसर दे पाए, क्योंकि अभी जो आयशा जो बात बता रही थी कि सर आसिम अपना मैसेज क्लियरली और सिंपल वर्ड्स में देते हैं, तो मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉपरली सुना, या ये बात मैंने उनकी सुनी नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना नहीं है। तो मैं सुनना चाहूंगी कि वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में उनका क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी बेहतरीन आ रही है सर, पहले भी बेहतरीन आ रही थी। पहले भी आ रही थी। वो आप मैंने पहले यही कहा था कि आप बोले कम है असल में, मेरी बैटरी बहुत खराब है, ठीक है, वो बोलने में वो जो है काफी हिचकिचाता हूँ और कम ही बोलता हूँ, मैं सुनने वाले लोगों में शामिल हूँ, तो इस पे मैं ज्यादा रोशनी तो नहीं डाल सकता, ठीक है। मतलब उसमें मैं ये कुछ थोड़ा सा जरूर बयान कर सकता हूँ कि इसमें मसाइल किस किस्म के हो सकते हैं कि मतलब मेरे ख्याल में वो ज्यादातर लोग उनमें एक फैक्टर जो होता है वो शाइनेस का कुछ होता है, ठीक है, कि वो मतलब प्रॉपर बात कम्युनिकेट कर नहीं पाते, इसमें कुछ मसला शायद मुझे भी होगा, और लेकिन किसी भी स्किल के लिए ना आपको वो जो है थोड़ा उस पर वर्कआउट ज़रूर करना पड़ता है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस कंटिन्यूस आपको चाहिए होती है। मुझे दूसरी उसकी वजह होती है कि आपको किसी के साथ शेयर कर दो, ज़रूरत जो है वो महसूस होती है तो आप फिर ही उस पर काम करते हैं। मुझे शायद इस पे कुछ इतना ज़्यादा फील नहीं होता इन चीज़ों पे, तो मैं उस पर कुछ खास तवज्जो भी नहीं देता। बाकी मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि मतलब बात को जो है ना वो जितना सिंपल किया जा सके उसको सिंपल ही रखा जाए तो बेहतर होती है, ताकि दूसरे बंदे को समझ आ जाए। और इसमें वो मतलब आपको जो नेक्स्ट जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस है या जो बंदा है, उसके इंटेलेक्ट लेवल पे ही आपको रह के तो वो बात करनी चाहिए। मतलब यूजुअली जो है मतलब हमें अपना जो है वो इंटेलेक्ट दूसरे पे दिखाने से गुरेज करना चाहिए, दूसरे के मुताबिक रहना चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए बात कि वो आप क्या कहना चाह रहे हैं।
और मकसद जो है वो हल होना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो एक्चुअल पर्पस है वो यही होता है कि आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें और उसको कन्वे कर सकें। बाकी इसमें एक चीज़ जो मतलब वो रायत भाई थे, काफ़ी कामरान को इसके चीज़ का अंदाजा है कि रायत भाई कैसे सिखाते हैं। मतलब रायत भाई से जब भी यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है, भी मैं भी और रावे भी। नहीं, हम सारे ही वैसे मतलब जिसने भी उनका सेशन अटेंड किया हुआ वो उनका स्टूडेंट ही होता है, लेकिन वो जो एक पर्सनल सेशन होता है ना वो काफी अच्छा होता है। वो वैसा है कभी मेरा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो मतलब जब किसी को सिखाते हैं तो मैं तब बड़ा सीख रहा होता हूँ उनसे। तो उसमें वो एक जो चीज़ उस पर वो काफ़ी एम्फसाइज करते हैं वो ये होती है कि आप मतलब जब दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और स्पेशली जब अपना कोई आपका इशू है तो आप अपनी फीलिंग उसको ज़रूर कन्वे करें। ठीक है, मतलब उसको आपको अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स देने होते हैं और उसमें इस चीज़ को अवॉइड करें, अपनी ईगो को तो बिल्कुल ही साइड पे रख दें। यूजुअली हम अपनी ईगो के जोर पे दूसरे बंदे से अपनी चीज़ें मनवाना चाह रहे होते हैं और उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, बजाय उसके कि आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो दूसरे बंदे को कन्वे करें, तो वो दूसरे के लिए भी समझना इजी होता है और वो आपके फीलिंग्स को मद्देनज़र रख के तो फिर उसके मुताबिक कुछ आपका मसला हल कर सकता है। जज़ाकल्लाह जनाब। चलें, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया और ये वैसे तो सारी गुफ्तगू ज़बरदस्त थी कि हमें गिटार की आवाज आ रही है, आवाज ठीक है। अभी भी गिटार म्यूजिक बड़ा सुर में चल रहा है। बिलाल आपकी तरफ से अच्छा चलें, बात करते वक्त अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूर आना चाहिए। अभी मुझे चल ये रहा समझ है आई। या मैं अब बात बेहतर है, करूं? नहीं अब बेहतर है आप बात करें। अभी भी चल रहा है। बिलाल प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें, अब चल रहा है अभी भी मसला। मैं ये कह रहा था कि आसिम साहब ने इंतहाई अच्छे तरीके से बयान किया 110%, लेकिन ये उसी तरह था अच्छा, मुझे लगता है बिलाल की तरफ इंटरनेट का इशू है, बट वो मुझे महसूस हुआ कि वो आसिम साहब की बात को सेकंड कर रहे थे और बात करते वक्त फीलिंग्स हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए, जो मुझे समझ आई उनकी बात से। कामरान का पॉइंट ऑफ व्यू हम जाना चाहेंगे इस पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि थोड़े से कम गो हैं कामरान, कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं, और थोड़ा तो उनसे जानेंगे और सीखेंगे कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या चीज़ जो है वो मैटर करती है उनके नज़दीक। जी कामरान। थैंक यू सो मच, ये आपने इतना वो ज़बरदस्त किस्म का तारुफ करवाया है। मैं इतना काम शाम बोलता कोई नहीं हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो जानते हैं जब मैं दोस्तों के बीच में होता हूँ तो मैं पहचाना नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल से जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है आपका। ठीक है, जैसे राय साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक दफ़ा समझाया था कि भाई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, सो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर अल्फाज का मजमुआ, जो आप अल्फाज क्या यूज़ कर रहे हैं। आमिर ने बताया कि आपका लहजा मैटर करता है, समर ने बताया आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आसिम साहब ने भी बताया कि बात क्लियर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं, किसी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस आता है, आपकी थिंकिंग आती है। ठीक है, जब आप बात स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले आप कुछ सोचते हैं ना माइंड में कि मैंने इसको कहना क्या है। ठीक है,
है तो आप ओके। अच्छा, आवाज आ रही मेरी सबको? ओके। सो आपको कोई भी इवेंट अगर क्रिएट हुआ है तो आपको दोनों साइड्स का पता होना चाहिए, ना कि आप सिंगल साइड बंदे की बात सुन के जाके दूसरे से बातचीत कर लें, ठीक है। और इसमें जो एक और चीज़ है जो मैं अक्सर लोगों में ऑब्जर्व करता हूँ वो कम्युनिकेशन का गैप होता है, ठीक है। आपके पास अल्फाज अच्छे हैं, आपके पास फीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा, गैप है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ ऑफिस में उस्मान साहब के साथ जब भी टीम्स की डिस्कशन होती है तो मैं कम्युनिकेशन गैप को ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर किसी को कोई इशू है तो वो उनके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस समटाइम्स नहीं कर पाता, ठीक है। ये गैप है, इस गैप को ख़त्म होना चाहिए। और प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल जो भी आपकी पार्ट ऑफ द लाइफ है, कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, जिससे आपको इशू है ना उस बंदे से आप जाकर डिस्कस करें, ठीक है। और जब आप उससे डिस्कस करें ना, हम लोग बहुत खुशी से कहते हैं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, और वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तब करते हैं जब हमें पता है कि हम डोमिनेटिंग एंड पर होते हैं। जब हमें पता है ना साड़ी गलती है, फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारी भूल जाते, फिर हम बात भी नहीं करते, आंखें नीचे करके साइड पे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी के साथ बात करें, आप बेशक डोमिनेटिंग एंड पर हैं या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना चाह रहे हैं, अपने अल्फाज को और अपने लहजे को उस पर गौर करें, ठीक है। वो आपका क्वाइट होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो मैंने बात कही कि राइट बंदे के साथ जाके आपने डिस्कशन करनी है, यहाँ मैं अब्दुल्ला को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वट एवर द वजी का जो भी रोल है या जो भी जैसे भी वो चीज़ों को लेकर चलता है, अगर उसको मसला है तो इंस्टेड ऑफ वो यहाँ पब्लिकली सबके सामने आके एक बात को डिस्कस करे, आपको जाके उस राइट बंदे के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है, कि आपका इशू क्या है या उस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ऑफिस के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैमिलीज में भी ऐसे होता है कि आपको पेरेंट्स कह देते हैं कि भाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी, या ऐसे नहीं करना, या वो ऐसे हैं या वो वैसे हैं, ठीक है ना। उनकी मेन रीज़न यही होती है कि वो कम्युनिकेशन गैप बहुत सारा बिल्ट होता है। अगर आप इवेंट्स को थोड़ा सा दूर से देखें ना और देखें कि अच्छा किसने क्या किया और कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा यार एक छोटी सी बात थी, शायद वो किसी तक प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पाई है। तो मेरे ख्याल से अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, लेकिन उससे पहले इवेंट्स एक्चुअली हुए क्या हैं उनको भी एनालाइज करना आना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर आपकी ना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाती हैं। थैंक यू सो मच। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं कि इशू किसी से होता है, जिससे इशू होता है उसको प्रॉपरली कन्वे भी नहीं कर रहे होते अपनी फीलिंग्स, और गुस्सा कर रहे होते हैं, कभी आंखें दिखा रहे होते हैं, कभी अपने इमोशन से बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी बात हमें ये बुरी लग रही है। लेकिन प्रॉपरली हमें अगर सीख जाएं तो हम अच्छे तरीके से वो उस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जबरदस्त पॉइंट्स कामरान। इसके अलावा चलें अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कोई अगर ऐड करना चाहे कुछ तो, अदरवाइज हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। तैयबा रह गई हैं। तैयबा रह गई हैं। तैयबा आप किधर हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कम्युनिकेशन स्किल में ना एक ये बात भी ज़रूरी होती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मतलब अगर आप किसी की बात इंटरेस्ट लेके नहीं सुन रहे तो अगला बंदा आपसे बात भी नहीं करेगा दोबारा। तो इसमें एक इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात तवज्जो से सुनिए, उससे सवाल करें, उसके साथ कम्युनिकेशन इस तरीके से करें कि उसको महसूस हो कि वो सही बंदे से बात कर रहा है। बस मेरा यही पॉइंट था। यस, वेरी वेरी गुड पॉइंट। और क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बात तवज्जो से सुने और फिर उसको रिस्पॉन्ड करे अच्छे से।
तो ये ऐसे ही हो सकता है कि जब हम पूरी तवज्जो से बात करेंगे, या फिर हम जी। ऐसे भी कर सकते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं और उसकी तवज्जो इधर उधर है, तो हम उसे 2 मिनट मांग लें कि मैं आपसे बात करना या करना चाहती हूँ, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें ताकि मैं अपनी बात पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो भी वो आपको टाइम में मांग लिया जाए तो भी उसे जो है ना आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कन्वे कर सकते हो। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। आज वजह थैंक यू, मुझे मौका दिया आज टॉपिक पे बात करने के लिए, और आप सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा और आप सबने भी सीखा होगा। और मुझे खुशी हुई कि आमिर आपने बहुत अच्छे तरीके से आज वेरी वेल मैंने जितने भी सेशन यहाँ देखे हैं तो आप कम गो। चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं मैम समार और आसिम साहब सर आपसे मीटिंग करनी है, बाकी बेशक लीव कर लें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। सर जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आपका माइक नहीं